थके ये बताइए। जो थक गया हो वो हाथ उठाएगा। थका तो कोई नहीं है, और जो नहीं थके वो हाथ उठाए। अब पूरे पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ हो आए अवध नगरिया से चार दुल्हा। 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 बन के मिथिला नगरिया के चार पहुना। बन के मिथिला नगरिया के चार पहुना। मिथिला नगरिया चार पहुना। बन के मिथिला नगरिया चार पहुना। बन के मिथिला नगरिया चार पहुना। बोल दे चारों दुल्हा सरकार की जय हो। चारों दुल्हन सरकार की जय हो। इस प्रकार चारों दुल्हा सरकार और दुल्हन सरकार का विवाह संपन्न होता है। अब चारों राजकुमारों को, चारों दुल्हा सरकारों को मिथिलानियां बड़ा छेड़ती, क्योंकि अब क्यों छेड़ रही हैं कि अब वो जमाता हो गए, अब वो जमाई हो गए। अच्छा, जब ससुराल में दूल्हा सरकार जाते हैं तो अब तो उतना नहीं, शायद पहले की माताएं ज्यादा बता सकती हैं कि पहले बड़ा छेड़ा जाता था दूल्हा सरकार को, समधियों को, जितने बाराती आते थे उनको। अब तो पता ही नहीं चलता है। अब कह देते हैं अब तो हमसे बनता ही नहीं है कि कैसे छेड़ा जाता है, कैसे कहा जाता है ना। अब तो कब विवाह हो जाता है, कब जीवनार हो जाता है, कलेवा हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब तो सारा, कल बताया था ना कथा में, कि मेन फोकस होता है जयमाल। क्या होता है? जयमाल। शादी में भी लोग जाएंगे ना, अरे वो जयमाल इतने बजे होगा, उसी हिसाब से तैयार होके जाएंगे और जयमाल देखा, खाया पिया और चले आए। शादी से मतलब नहीं है कि शादियों की कैसी रीतियां होती हैं, कैसे रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या होता है। बस यही से तो हम आप अपनी सनातन संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। वरना जो आनंद हमारे हिंदुओं में विवाह में आता है शायद ही किसी धर्म में आता हो। हमारे हिंदू धर्म में एक दिन के विवाह का वो नहीं है प्रचलन। हमारे यहाँ पहले के जो हमसे भी एक पीढ़ी आगे के जो बुजुर्ग होंगे वो बता सकते हैं कि कितने कितने दिनों तक बारात रहती थी ससुराल में, कितने दिनों तक स्वागत होता था। यजमान जी आप मुंडी मत मटकाइए, आप भी आधे ही दिन के बाराती बन के गए, आपका भी 4 दिन नहीं स्वागत हुआ है ससुराल में, है ना। आपका भी 1 ही घंटे का हुआ है, केवल जयमाल तक बस। शादी आपकी भी कब हुई है पता नहीं चला, क्योंकि हम भी थे ना उसमें, पता है। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने 4 दिन बारात रोकी रही हो ससुराल में अपने, बड़े हाँ ऐसे मुंडी हिला रहे हैं। पहले 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर बारात रहती थी और स्वागत होता था, सत्कार होता था। विवाह के बाद भी बारात ससुराल में रहती थी कुछ दिनों तक, और क्या भव्य स्वागत होता था, क्या सेवा होती थी। यहाँ पर जैसे ही चारों दुल्हा सरकार का विवाह हुआ तो सब बड़े प्रसन्न हुए, मिथिलानियां बड़ी प्रसन्न हुई कि विधाता ने आज हमारे मन की पूरी कर दी। जो हमने भगवान से माना वो भगवान ने, भोलेनाथ ने पूरा कर दिया। अयोध्या वासी भी बड़े प्रसन्न कि हमारे दशरथ जी को बड़े अच्छे समधी मिले हैं, जनक जी जैसे, और कितनी सुंदर पुत्र वधुएं मिली हैं। जो भगवान ने पुत्र देने में हमारे राजा जी को विलंब किया, आज लगता है कि भगवान ने बहुत सही किया था विलंब करके। बड़े प्रसन्न हैं अयोध्या वासी, और मिथिलानियों की तो प्रसन्नता की का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए
जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मिथिलानियां कर सकती हैं। कौन सा काम? यदि भगवान को हम आप सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम आप देने में असमर्थ हैं, वो केवल और केवल मिथिलानियां ही दे सकती हैं भगवान को, और कोई नहीं दे सकता। क्या? जो जो खाया होगा ससुराल में उसी उसी को पता होगा, और जिसने नहीं खाई होगी उसको नहीं पता होगा। क्या? गाली। भगवान को अगर कोई गाली दे सकता है तो वो केवल मिथिलानियां है। अब भगवान चारों दुल्हा सरकार कलेवा करने बैठे, और जैसे ही कलेवा करने के लिए बैठे अब मिथिलानियां शुरू हो गई और क्या कहती हैं? अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, कि लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, ओ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे कारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। अभी तो केवल दुल्हा सरकार को बोला कि एक काले हैं और एक गोरे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इतने में एक मिथिलानी की नजर पड़ी, अरे इनको छोड़ो, जो इनके गुरुजी बैठे इनको तो देखो। दूसरी मिथिलानी क्या कहती है? अरे ई बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा की पागल पागल दाढ़ी,
दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा की पागल पागल दाढ़ी, और देखन में दूबर, देखन में दूबर, और देखन में दूबर, धन में दूबर, और खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था मिथिलानियां भगवान को गाली दे रही हैं? नहीं अच्छा लग रहा? अरे आप ही मन में खुश हो रहे होंगे। हाँ? अब पाकल पाकल दाढ़ी तो आप ही की है, अब भर थारी आप ही पाते हैं, देखने में बस हैं दुबले से, लेकिन जब आपकी थाली देखी जाए तो सबसे बड़ी थाली आप ही की रहती है ना? कौन कौन भगवान के इस मिथिलानियों के इस प्रेम वाले व्यवहार से प्रसन्न है? कौन कौन? अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, हाँ बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। बोल दे दुल्हा सरकार की। जय हो। देखिए गाली देने के टाइम पे अशोक की आवाज खुल गई। हाँ? हाँ? माइक तेज करना है, अभी मन नहीं भरा इतना गाली दे करके, अभी और कह रहा माइक तेज कर ले फिर और गरी आएंगे। हाँ? ये हाल है, बताओ। बड़े मुश्किल से तो भगवान को गरियाने का मौका मिलता है, तो कौन भला छोड़े। इस प्रकार मिथिला वासियों ने, मिथिलानियों ने बड़ा विनोद किया चारों दुल्हा सरकारों के साथ, गुरु जी के साथ, राजा दशरथ जी के साथ बड़ा मनोविनोद किया। बड़ा उत्सव का समय चल रहा था, आनंद का समय चल रहा था। और ये आनंद, ये उत्सव एक दो दिन का नहीं था कि एक दिन में खत्म हो गया हो, 2 दिन में समाप्त हो गया हो, 3 दिन में। जैसे हम आप तो एक ही दिन में थक जाते हैं। एक घर का विवाह अगर होता है तो 3 दिन ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम चलते हैं, तो हम आप 3 दिन में इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं। अरविंद को हम बुलाए दे रहे हैं, तुम आ जाओ भैया, आ जाओ। उसकी मशीन वही बता सकता है, बड़ा कठिन का व्यक्ति है वो लाइट वाला। हम आप तो एक ही दिन में थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करिए कि इतने दिन व्यतीत हो गए कि बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति,
बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रघुपति बराती, जनु स्नेह रघुपति बराती, जनु स्नेह रघुपति बराती, जनु स्नेह रघुपति बराती। बहुत दिवस बीते एहि भांति, बहुत दिन व्यतीत हो गए। राजा दशरथ जी का एक ही नित्य का कार्य था, प्रातः काल उठते, दिनचर्या से पूजा भजन से निवृत्त होते और जनक जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और कहते कि राजन आज अब बारात को विदा करिए। लेकिन जनक जी उनके आगे और बड़े हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कहते कि महाराज आज और रुक जाइए, कल मैं विदा कर दूंगा। अब जनक जी इतने प्रेम से बोलते, इतने प्रेम से कि दशरथ जी मना नहीं कर पाते और वो फिर वापस आ जाते। फिर अगला दिन होता, फिर दशरथ जी जाते हाथ जोड़ते, आज विदा कर दीजिए। जनक जी फिर कहते आज और रुक जाइए, कल विदा कर देंगे। इस प्रकार करते करते कई दिन व्यतीत हो गए और आप दर्शन करिए कि जब कोई मेहमान घर में ज्यादा दिन रुक जाता है तो थोड़ा उसका मान कम हो जाता है। जब पहले दिन आएगा तो 4-5 प्रकार के व्यंजन रखे जाएंगे, दूसरा दिन होगा तो 3 प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे और तीसरे से ज्यादा दिन हो गया तो खिचड़ी मिलती है, फिर प्याज खिचड़ी पाओ, है ना, जब ज्यादा दिन हो जाते हैं। लेकिन आप दर्शन करिए कि इतने दिन व्यतीत हो गए, पूरी अयोध्या वासी पूरे बाराती रुके हुए हैं, लेकिन जनक जी का प्रेम कम नहीं हो रहा है, नित्य नवीन बढ़ता ही जा रहा है। रोज व्यंजन की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मान सम्मान करने का जो स्वरूप है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और जनक जी का ये व्यवहार देख के दशरथ जी कुछ कह भी नहीं पाते और अयोध्या वासी तो ये देख के ही प्रसन्न है कि धन्य है, हमारे तो भाग्य खुल गए, जो जनक जी जैसा समधी हमारे राजा जी को मिला है। लेकिन बहुत दिन जब व्यतीत हो गए तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव मेरी बात तो जनक जी नहीं मान रहे, अब आप ही कह के देखिए, शायद आपकी बात मान जाए। तब वशिष्ठ जी ने जनक जी की गुरु शतानंद जी से कहा कि राजन अब हमको आप विदा करिए। शतानंद जी भी उपस्थित थे, तो शतानंद जी ने जनक जी को समझाया है कि जनक जी अब आप पुत्री का मोह त्याग दीजिए। मुझे पता है आप बारात को विदा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बारात विदा होगी तो आपकी जनक नंदिनी भी विदा हो जाएंगी। आज आप इसीलिए बारात को विदा नहीं कर रहे हैं। शतानंद जी ने जनक जी को समझाया, हाँ कौशिक सतानंद तब जाए, कौशिक सतानंद तब जाई, कौशिक सतानंद तब जाए, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह न पहि समुझाई, हो कहा विदेह न पहि समुझाई, कहा विदेह न पहि समुझाई, कहा विदेह न पहि समुझाई। अब शतानंद जी ने विदेहराज जनक जी को समझाया कि राजन अब आप बारात को विदा करिए। अब पुत्री का इतना मोह ठीक नहीं है महाराज, मैं जानता हूँ कि आप पुत्री के प्रेम के कारण बारात को विदा नहीं कर रहे, लेकिन राजन आप ये सोचिए कि आप पुत्री को एक घर से दूसरे घर विदा कर रहे हैं, आप ससुराल नहीं
जनक जी, माता सुनैना, सारे मिथिलावासी बारात की विदाई करने में लग गए। माता पिता अपनी पुत्रियों की विदाई में लग गए और जनक जी और माता सुनैना अब माता सीता को शिक्षा देने लग गए कि पुत्री, जब अपने ससुराल जाना तो वहां पर कैसा व्यवहार करना। एक निवेदन करें कि माता पिता को पुत्री को शिक्षा विवाह की विदाई के पहले देनी चाहिए, विदाई के बाद नहीं देना चाहिए। पहले समझा करके शिक्षा दे के विदा करना चाहिए, बाद में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए राजा जनक जी ने और माता सुनैना ने माता सीता की विदाई के पहले आज गोद में बिठाया जनक नंदिनी को और शिक्षा देने लग गए। क्या कहने लगे राजा जनक जी? हाँ, पुनि पुनि सिया गोद कर ले, पुनि पुनि सिया गोद कर ले, दे आशीष सिखावन दे। होई है संतत पियहि प्यारी, होई है संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी, यही अनुबात आशीष हमारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी, ओ चिऊ यही बात आशीष हमारी। जनक जी और सुनैना जी अब माता सीता को ना बार बार गोद में बैठाते और सर पे हाथ फेरते और कहते, पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम अपने पिया की प्यारी होगी, अपने पति की प्यारी होगी और यही हम दोनों माता पिता का आशीर्वाद है। तुम जहाँ जा रही हो ना, वो तुम्हारा ससुराल नहीं, वो तुम्हारा घर है। और एक निवेदन करें कि जब भी पुत्री घर से विदा होना तो ये कभी मत कह के भेजिए कि तुम अपने ससुराल जा रही हो, सदैव ये कह के भेजिए कि तुम अपने घर जा रही हो। अभी तक तुम पराये घर में थी, आज तुम अपने घर जा रही हो और अपने घर में वैसा ही व्यवहार करना जैसे तुमने पराये घर में किया। जिस प्रकार से तुम हमको अपना माता पिता मानती थी, वैसे ही तुम जब वहां जाना तो वहां अपने सास ससुर को सास ससुर मत मानना, अपना माता और पिता ही मानना। जनक जी माता सीता से कहते क्या? हाँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयुष अनुसरे हो, पति रुख लखी आयुष अनुसरहु, पति रुख लखी आयुष अनुसरे हो, पति रुख लखी आयुष अनुसरहु। जनक जी कहते हैं कि पुत्री सीता, जब तुम अपने ससुराल जाना तो राजा दशरथ जी को अपना पिता मानना और तीनों माताओं को अपनी माता मानना, कभी उनको सास मत मानना। और जैसे यहाँ पर गुरु शतानंद जी हैं, वैसे ही तुमको वहाँ वशिष्ठ जी मिलेंगे। सदैव उन तीनों की सेवा करना, वो जैसी आज्ञा दे वैसा ही पालन करना और कभी राम के विमुख मत होना, कभी अपने पति के विमुख मत जाना, अपने पति के आचरणों का ही व्यवहार करना। जैसा तुम्हारा पति व्यवहार करे सीता जनक नंदिनी, वैसा ही तुमको अयोध्या में जाकर के व्यवहार करना।
माता सीता ने माता पिता की बातों को बड़े धैर्य पूर्वक सुना और सुन करके माता सुनैना के हृदय से लग गई, क्योंकि जानती है माता सीता कि आज जो मैं अपनी माता के हृदय लग रही हूं, फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा मुझको हृदय लगने का। आज माता सीता अपने माता और पिता के हृदय से लग गई और जोर जोर से विलाप करने लग गई, रोने लग गई। आज जनक जी जैसा विदेही भी माता सीता के गले लग करके जोर जोर से रोने लग गए और आशीष देने लग गए, समझाने लगे और स्वयं को रोक नहीं पा रहे। बार बार ये सोचते हैं कि आज भी मेरी पुत्री की विदाई रुक जाए, मेरी पुत्री मुझसे विदा ना हो, मुझसे दूर ना हो। देखिए, एक पिता कभी ये व्यक्त नहीं करता है, लेकिन अगर पुत्री की विदाई में सबसे ज्यादा किसी को कष्ट होता है तो वो एक पिता को होता है। पिता अपना प्रेम कभी व्यक्त नहीं कर पाता है, जीवन भर इतना व्यस्त रहता है कि अपना प्रेम पिता दिखा नहीं पाता। लेकिन एक पिता तब अपने आप को रोक नहीं पाता जब उसकी पुत्री की विदाई होती। जनक जी ने जीवन भर अपने प्रेम को सहेज के रखा, संभाल के रखा, लेकिन आज जैसे ही माता सीता की विदाई का समय आया, जनक जी निढाल हो गए और बार बार हृदय से लगा के जनक नंदिनी को रोते हैं, समझाते हैं, फिर स्वयं को समझाते हैं कि ये तो एक ना एक दिन होना था। शतानंद जी जनक जी को सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि राजन, अब आप सहर्ष ही अपनी पुत्री को विदा करिए। राजा दशरथ जी बारात के साथ खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने हृदय में पत्थर रख करके राजा जनक जी ने अपनी चारों पुत्रियों को पालकी में विराजमान किया, पालकी में बिठाया और जनक जी ने राजा दशरथ जी को नाना प्रकार से दहेज दिया। देखिए, यहाँ निवेदन करें कि यहाँ पर जनक जी ने दिया है, दशरथ जी ने लिया नहीं है, दशरथ जी ने मांगा नहीं है, जनक जी ने दिया है। और यही निवेदन है कि जो दिया जाए केवल वही लिया जाए। मांग करके कभी पिता के यहाँ से, पुत्री के घर से कभी नहीं लेना चाहिए। अरे जिस पिता ने अपना सबसे बड़ा धन आपको दे दिया, अब उससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं? जीवन भर की जमा पूंजी एक पिता अपनी पुत्री के रूप में दे देता है और उसके बाद यदि उस पिता ने कुछ दिया तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसमें तिरस्कार दिखाना चाहिए। यहाँ पर राजा जनक जी ने नाना प्रकार से दशरथ जी को दहेज दिया और दर्शन करिए, दशरथ जी ने वो लिया और वहीं पर बांटना प्रारंभ कर दिया। एक निवेदन करें कि केवल लेने का व्यवहार ना बनाया जाए, देने का भी व्यवहार बनाना चाहिए कि बस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। देना भी चाहिए, तब तो लेने का कोई लाभ है। अगर देना नहीं है तो लेना भी नहीं चाहिए। दशरथ जी ने लिया तो, लेकिन देना भी प्रारंभ कर दिया। अब विदाई का समय हुआ, चारों पालकियां उठी, दशरथ जी के रथ सजे, आगे आगे दशरथ जी गुरु जी के रथ चले, पीछे पीछे चारों दुल्हन सरकारों की पालकियां चलने लग गई। पीछे से राजा जनक जी रथ पे सवार होके चलने लग गए। वशिष्ठ जी, दशरथ जी बार बार जनक जी से कहते कि अब आप जनक जी वापस लौटिए। जनक जी थोड़ी दूर लौटते, फिर पुत्री के मोह से फिर आगे आ जाते। बहुत दूर तक जनक जी जब नहीं माने, तब रघुनाथ जी रथ से उतरे और जनक जी से कहा कि तात, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी पुत्री को अयोध्या में कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कभी कोई भी कष्ट आपकी पुत्री को नहीं आएगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ ना। जनक जी ने कहा कि रघुनाथ, वो मैं जानता हूँ,
लेकिन मेरे बार बार आपके पीछे आने का दूसरा कारण है। आज मैं आपका ससुर बन के नहीं, आज मैं आपका भक्त बन के आया हूँ और मैं आपसे दामाद के रूप में नहीं, भगवान के रूप में कुछ मांगना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कि कहिए क्या मांगना चाहते हैं। तब जनक जी ने कहा कि रघुनाथ, मुझको केवल आप अपनी भक्ति प्रदान करिए, ये जितनी भी चराचर के मोह माया है ये मुझको कभी ना सताए, केवल मेरा ध्यान आप पर केंद्रित रहे। मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ, यही मांगता हूँ। रघुनाथ जी ने जनक जी को अपनी भक्ति प्रदान करी और बारात को लेकर के अब अयोध्या की नगर सीमा में आए। अयोध्या की नगर सीमा में आए, तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न। अभी तक तीनों माताओं को पता था कि केवल राम जी का विवाह हुआ है, लेकिन बारात पहुंचने के पहले सूचना मिली, दूतों ने सूचना दी कि केवल राम जी का विवाह नहीं हुआ, साथ में तीनों राजकुमारों का भी विवाह हो गया। अब तो मानो अयोध्या में प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। अब ये बताइए, एक दुल्हन का जो इंतजार कर रही हो सास, अब उसको चार चार दुल्हन पर रचने को मिल जाए तो आनंद तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप वंचित रह गई एक साथ दो दुल्हन पर रचने के लिए, वो अलग बात है ना। तो एक ही दुल्हन पर रचने में कितना आनंद आया होगा। और यहाँ तो तीनों माताएं चार चार दुल्हन सरकारों के अब स्वागत में लग गई। पूरे अयोध्या में अब इतना आनंद का उत्सव का समय आ गया कि सारे अयोध्या में मंगल गान प्रारंभ हो गए, बधाइयां गाने लग गए, मंगलचार होने लगे। चारों दुल्हन सरकार अयोध्या की नगर सीमा में आई, महल में प्रवेश किया। तीनों माताओं ने परछन किया और परछन करने के बाद चारों दुल्हन सरकार और दूल्हा सरकार को सिंहासन पर विराजमान कराया। और जैसे ही तीनों माताओं ने अपनी चारों पुत्रवधियों की मुंह दिखाई करी, क्योंकि पहले तो ये फोटो का समय चलता नहीं था कि पहले से देखा हुआ है बहू का चेहरा, वो तो पहली बार ही देखा था तीनों माताओं ने। जैसे ही मुंह दिखाई का समय आया, तीनों माताओं ने सीता जी की मुंह दिखाई करी। माता कौशल्या ने विवाह के पहले ही एक नौलखा हार बनवा के रखा था कि इस संसार में माता ने सोच के रखा था कि मेरे राम से सुंदर तो पुत्र वधू नहीं आएगी, मेरे राम से कम ही रहेगी पुत्र वधू। इसलिए माता कौशल्या ने अपनी बड़ी पुत्र वधू के लिए नौलखा हार बनवा के रखा। अब वो नौलखा हार लेके माता कौशल्या पहुंची देने के लिए मुंह दिखाई में। जैसे ही माता सीता का स्वरूप कौशल्या जी ने देखा, उस रूप को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके माता कौशल्या के हाथ में जो नौलखा हार था ना, माता ने उसको एक किनारे रख दिया। कहा मैं गलत थी, मैं ये सोचती थी कि मेरे राम से रूपवान कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज तुमने मेरे राम को भी रूपवती होने में पीछे छोड़ दिया। आज तुम तो मेरे राम से भी सुंदर हो, मैं भला तुमको क्या दे सकती हूँ। तुम्हारे स्वरूप के आगे तो सब कुछ फीका है। इसलिए सीता, आज से मैं तुमको अपना राम ही तुम्हें देती हूँ। देखिए, एक माँ के लिए अपने पुत्र को किसी को देना सबसे बड़ी बात होती है। आज माता कौशल्या ने जनक नंदिनी को अपने पुत्र राम को ही सौंप दिया कि हे जनक नंदिनी, हे सीता, आज से मैं अपना पुत्र राम तुमको सौंपती हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। माता कौशल्या ने राम जी को सौंप दिया। अब माता कैकेयी की बारी आई। कैकेयी जी ने सोचा कि कौशल्या जी ने तो अपने राम को ही सौंप दिया, और मैं जनक नंदिनी को क्या दूं, जिसके पिता इतने धर्मराज हैं, ससुर इतने अच्छे मिले, पति राम जैसा मिला, कौशल्या जी जैसी सास है, अब मैं भला सीता को क्या दूं। तब माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में कनक भवन दिया। जो अयोध्या में कनक भवन सरकार विराजमान है,
जो कनक भवन है अर्थात सोने का भवन माता कैकेयी ने सीता जी को निवास के लिए दिया। तब से माता सीता और राम जी कनक भवन में ही निवास करते हैं। माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता जी को कनक भवन दे दिया भेंट में। अब माता सुमित्रा की बारी आई कि कैकेयी जी ने तो कनक भवन दे दिया, अब मैं क्या दूं? तब सुमित्रा जी ने यहाँ पर सीता जी से कहा कि सीता आज तुम्हारे पास सब कुछ है, राम जैसा पति, दशरथ जी जैसे ससुर, कौशल्या जी जैसी सास और कैकेयी जी ने तो रहने के लिए स्वर्ण का भवन तुमको दे दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी है। क्या? एक पुत्र की कमी है। और सीता आज से मैं वो कमी भी पूरी करती हूँ, मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूँ। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को माता सीता को पुत्र के रूप में दे दिया कि आज से मैं इसकी माता नहीं हूँ, आज से तुम ही इसकी माता कहलाओगी और राम इसके पिता कहलाएंगे। आज से मैंने अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हें सौंप दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने। इस प्रकार तीनों माताओं ने अपने पुत्र वधुओं की मुंह दिखाई करी और अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हुए। चारों राजकुमार, चारों दुल्हन सरकारों को जब एक साथ देखा तो सारे अयोध्या वासी गान गाने लगे। क्या कहने लगे? कि रामचंदा है सीता चकोरी, हो रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो रामचंदा है सीता चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सीता है चंदा चकोरी, रामचंद्रा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रसिया है सीता रसीली, हो राम रसिया है सीता रसीली, ओ राम रसिया है सीता रसीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, ओ राम सुंदर है सीता शर्मीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, राम सुंदर है सीता शर्मीली। राम श्यामल है, हो राम श्यामल है सीता है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्रा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
किसको अच्छी लगती है, लेकिन लग तो नहीं रहा है। अगर लग रहा है तो जब तक ये भजन चले तब तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और सखिया क्या कहती हैं, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। वो राम सीता है, सीता है रामा, राम सीता है, सीता है रामा, वो राम सीता है, सीता है रामा, राम सीता है, सीता है रामा। चिरजीवे ये, वो चिरजीवे ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अब तो सीधे 3 तारीख को उत्सव मनाने को मिलेगा और कोई ऐसा वैसा उत्सव नहीं, ठाकुर जी के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने को मिलेगा। तो आज ही आज का ये समय है उत्सव मनाने का। अब इसके बाद तो कथा ही कथा है, फिर कथा ही चलनी है। तो जो आज उत्सव मनाना चाहता है पूरे पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ, हो रामचंद्र है सीता चकोरी, आ चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम सीता है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम सीता है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोल दे श्री सीताराम जी सरकार
जय हो। चारों दुल्हा सरकार की जय हो। चारों दुल्हन सरकार की जय हो। तीनों महारानिन की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम। आज की कथा को हम आप यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम आप सभी श्री राम जी के वनवास की मंगल यात्रा की कथा को श्रवण करेंगे। और आइए आज अच्छा आप लोग थोड़ा कथा के समय का ध्यान रखें। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, तो थोड़ा नींद को 4 दिन और त्याग दीजिए। 4 दिन नहीं, 10 तारीख तक त्यागना पड़ेगा। अब इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा भी आयोजित होगी, है ना। तो आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए कल पुनः 2 बजे कथा प्रांगण में पधारेंगे। आइए हम और आप अब श्री रामायण मैया की आरती करते हैं। अपने अपने स्थान पर आप सब खड़े हो जाएं और रामायण मैया की आरती करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। हरि ओम महागंधे अक्षरपुष्पाणि संपूजितः। ओम चंद्रमा मणिसूर्यादत्तशो सूर्यो वजायता। श्रोत्राद्वारशतनादशमुखादनिरजायतः। भूयारत श्री रामायति कलित ललित सियति हो। नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यदु सारद। बदन पवन सुत आरती श्री रामायति हो। गावत वेद
पुरानी तस सेहु शास्त्र सब ग्रंथन को दस मुनि जन दर्शन तन को सर्वस साजियल से सौ मत सब ही आगत श्री राम मायुगी गावत संकट शंभु भवानी अजगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि परिज बखानी कागे भूषण करुण के ही रागत श्री राम मायुगी कलमल हरण विषय रस की सुभग सिगाधु मुक्त जुगती